नमस्कार। एटी गैलरी को आप सबका स्वागत है। मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर मेरी वीडियो सच में आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कीजिए। चलिए हमारा वीडियो शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे लव कुश के बारे में। लव कुश की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख दर्द क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लव कुश वो दोनों भाई हैं। भगवान श्री राम और माता सीता की दो बेटे हैं, पर उनको पता नहीं था उनके माता पिता कौन थे। उन्होंने अपनी माता को बंदेवी के रूप में जानते थे। उनका माता का नाम और पिता का नाम उन दोनों को पता ही नहीं था। जब श्री राम अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किए तो उन्होंने अशोक को बाहर छोड़ दिए। लव कुश वो दो भाई उस अश्वमेध यज्ञ को पकड़ लिए थे। उस अश्वमेध यज्ञ में लिखा था, जो भी कोई उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ेगा उसको उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ के अश्व जिस राजा के है, यानी कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ को बाहर छोड़ा है उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। जब लव कुश दोनों भाई उस अश्व को पकड़े तब उनको ये बात पता चला। ये बात जानते हुए भी दोनों भाई उस अश्व को अपने पास रख लिए थे। उसके बाद श्री राम जी और उनके तीनों भाई के साथ युद्ध हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत ये चारों भाई के साथ लव कुश ये दोनों भाई की युद्ध हुआ। लव कुश को ये पता नहीं था कि वो जिनके साथ युद्ध कर रहे हैं वो उनकी परिवार है। इनको ये बात पता ही नहीं था। उन्होंने उन चारों भाई के साथ युद्ध किए। युद्ध में लव कुश दोनों उन चारों भाई को पराजित करके बेहोश कर दिए। जब उन्होंने चारों भाई को बेहोश कर दिए तो उन्होंने गए अपनी माता के पास, यानी कि बंदेवी के पास, जो असल में सीता, जो लव कुश को ये पता नहीं था उनकी माता सीता है। उन्होंने अपनी माँ को बंदेवी के रूप में जो मानते थे, तो उन्होंने गए माता सीता के पास और बताया सब कुछ युद्ध के बारे में। उन्होंने बताया, हम तीन भाई के साथ युद्ध किए और आखिर में राजा के साथ भी युद्ध किए और हम अयोध्या के राजा को बेहोश कर दिए। ये बात सुनकर माता सीता को एक झटका लगा। उन्होंने पूरी तरह से चकित हो गए और रोने लगे। जब लव कुश अपनी माता रोने देखे तो उन्होंने अपनी माँ को पूछे, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? किस वजह से आप रो रहे हो? हमको वो बात बताओ, हम उसका हल निकालेंगे। जब ये बात सुनी तो माता सीता ने बोले, तुम जिसके साथ युद्ध किए वो ही तुम्हारे पिता है, यानी कि अयोध्या के राजा श्री राम ही तुम्हारे पिता है। तुम अपने ही हाथ से अपने परिवार को नष्ट कर दिए। ये सुनकर लव कुश दोनों बहुत चकित हो गए और अपने आप को दोषी मानने लगे कि हमने ही हमारे परिवार को नष्ट किया है। ऐसे सोचने लगे तो अपने गुरुदेव के पास गए। उन्होंने उन चार भाइयों को होश में लाए। फिर वो चारों भाई अपने अश्व के साथ वापस अयोध्या चले गए। जब माता सीता ने उनको बताया कि तुम्हारे पिता अयोध्या का राजा श्री राम है, तब जाकर उनको पता चला उनका माता पिता कौन है। तो उन्होंने अपने माता पिता को मिलाने के लिए उन्होंने रामायण का गान किए थे। वो एक दो लव कुश दो है जो पहले रामायण का गान किए थे। अयोध्या में जाकर पहले प्रजा के सामने गान किए। उसके बाद फिर
जब उन्होंने प्रजा के सामने गान कर रहे थे तो राजा उनको अपने महल में बुलाए और उनके सामने गान करने के लिए बोले। तो लव कुश पूरा रामायण राजा रामचंद्र के सामने गान किए थे। उस रामायण के जरिए उनको बताए कि उनको 2 बेटे हैं जिसका नाम लव कुश है, वो हम ही है। यानी कि लव कुश उनका बेटा है, वो बात बताई। ये बात जानकर सारे प्रजा आश्चर्य हो गए। उन्होंने ये बात विश्वास नहीं किए तो उसके प्रमाण मांगने लगे। सच में लव कुश श्री राम के बेटे, माता सीता और श्री राम के बेटे हैं, ये प्रमाण मांगने लगे। तो उनकी गलतफहमियां दूर करने के लिए श्री राम जी ने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए बोले। ये सुनकर माता सीता ने आए और सबके सामने बोले, मैं बार बार अग्नि परीक्षा देकर थक चुकी हूँ, अब मैं और नहीं दे पाऊँगी। इसलिए वो भूमि माँ को बुलाए और उनके अंदर चले गए, यानी कि माता सीता भूमि में चले गए। उसके बाद लव कुश दोनों अपने पिता के साथ रहने लगे और राज्य कार्य संभालने लगे। उनके ये सारी बात बताने की एक ही कारण है। लव कुश जिंदगी में कभी भी एक साथ माँ बाप के प्यार नहीं पाए। जब उनको माता के प्यार मिला, उसी वक्त पिता का प्यार उनको नहीं मिला। वो पिता के प्यार से वंचित रहे। जब उनको पिता का प्यार मिला तो उन्होंने अपनी माता के प्यार से वंचित रहे। ये सब हमारी वजह से, यानी कि हमारी जैसे सोच रखने वाले प्रजा के वजह से ही वो दोनों भाई को कभी भी एक साथ माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो थी उनके ज़िंदगी के सबसे बड़ा दुख। हर बच्चे को माँ बाप दोनों की प्यार ज़रूरी होता है। हाँ, सारे पेरेंट्स को बच्चे की ज़रूरत नहीं होता है, पर सारे बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत होता है। बच्चे असल में अनाथ नहीं होते हैं, हम ही उनको अनाथ कर देते हैं। कभी कभी भगवान अनाथ कर देता है, ये भगवान उनके साथ नाइंसाफ़ी करता है। कई दुर्घटनावश कोई एक्सीडेंट में ऐसे बच्चे अनाथ हो जाते हैं और कई बार हम खुद ही अनाथ कर देते हैं। किसी हालात में आकर मजबूर में हम अनाथ कर देते हैं या खुद की गलती छुपाने के लिए हम अनाथ करते हैं और समाज के डर से अनाथ भी कर देते हैं। बच्चे की ज़िंदगी में एक भी प्यार कमी हुई तो उनको बहुत दर्द देता है। अगर उनको बाप के प्यार मिला तो उनको माँ के प्यार कमी की महसूस होती है। जब उनको माँ का प्यार मिलता है, बाप नहीं होता है, तो उनकी बाप की प्यार का कमी महसूस होता है। वो हमेशा दोनों के प्यार चाहते हैं। ये सबके नसीब में नहीं होता है। जो बच्चे सच में भाग्यवान होते हैं उनको दोनों की प्यार मिलता है। तो आप ऐसा काम मत कीजिए जिस वजह से बच्चे आपसे दूर चले जाएं। जब आप कोई काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं तो बच्चे घर में अकेला रहता है। अगर तुम ऐसा हमेशा करोगे तो उस बच्चे जब बड़ा हो जाएगा महसूस करने लगेगा कि उसके माँ बाप अकेले रहने के लिए चाहते हैं। इसलिए जब आप बूढ़ा हो जाओगे, यानी कि बुढ़ापे में, वो आपको अकेला ही छोड़ दे रहा है। वो बचपन से आपको देखकर आ रहा है कि आप अकेले घूमने के लिए कितने इंटरेस्ट होते हो। इसलिए ये बात सोच लेता है कि शायद उनको अकेला रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। जिन बच्चे को माँ बाप बचपन से लाड प्यार से पालते हैं, बड़ा होकर वो बच्चा भी अपने माँ बाप को अलग कर देता है, उनसे दूर चला जाता है। ये अलग बात है,
ये उसकी सोच है, वह गलत कर रहा है। पर हर माँ बाप को अपने बच्चे से कभी भी दूर रहना नहीं चाहिए। वो हमेशा अपने बच्चे से लगाव रखना चाहिए। अच्छी बातें बुरी बातें वो जब समाज में आएगा तो ये बात सीख लेगा। पर ये बात समझाने होगी क्या बुरा है क्या सही है। समाज में दोनों बातें सीख लेगा पर उसको पता ही नहीं चलेगा क्या बुरा क्या क्या अच्छा है। ये बात आपको समझाने पड़ेगा। इसलिए बच्चे के साथ हमेशा अपना टाइम दीजिए। अगर आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो हमेशा बाहर लोगों के साथ मिलेगा, तो बाहर लोगों के साथ कुछ अच्छी बात तो सीखेगी और कुछ खराब बातें भी सीखेगी। अच्छी बातें असल में इतना असर नहीं करता जितना बुरी बात करता है। तो वो ज़्यादातर बुरी बात सुनने लगेगी और बुरे रास्ते पे चली जाएगी। धीरे धीरे करके वो जब समाज में आएगी तो हमेशा बुरा काम ही करेगी और समाज बुरा हो जाएगा। जब आप उसको टाइम दोगे, अच्छी बात सिखाओगे, तो जब वो समाज में आएगी तो वो हमेशा अच्छी काम करेगी, अच्छी बात बताएगी, तब जाकर समाज सुधर सकता है। जब कोई बच्चा गलत काम करता है तब कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होता है। ज़्यादा हो या कम हो, कहीं ना कहीं गलती, थोड़ा सा गलती रहता है जिस वजह से वो गलत काम कर देता है, क्योंकि हम उसको इतना टाइम नहीं दे पाते अच्छाई के बारे में बताने के लिए। इसलिए जब बच्चा छोटा होता है तो तुम उसको अच्छी कहानी सुनाओ, अच्छी बातें बताओ, पुरानों शास्त्रों के बारे में अच्छी बात बताओ, तो उसके दिमाग में हमेशा अच्छी बात ही आएगा, तो अच्छे काम करेगा। और तुम बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली तरह मिलो, फ्रेंड की तरह रहने लगो कि वो हमेशा अपनी सारी बात आपको बताएगी। अगर तुम माँ बाप की तरह ट्रीट करोगे वो हमेशा डरता रहेगा। इसलिए उसके मन से डर भगाओ, उसको अपने बच्चे के साथ फ्रेंड की तरह ट्रीट करो तो वो आपको फ्रेंड की तरह दिखेगा और फ्रेंड की तरह आपके साथ हर बुरे वक्त पर आपके साथ खड़ा रहेगा। आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी सजेशन दीजिए एक नया वीडियो बनाने के लिए। आपका दिन शुभ हो और मुझे सपोर्ट कीजिए। रखती हूँ और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।